हम अपना एक विषय पढ़ चुके हैं और हमारा पिछला विषय था बेटा समास, जो कि पूरी तरह पूरा हो चुका है। और आज का हमारा जो विषय है वह है संधि। तो आप सभी को पता है आपको क्लास में कॉपी और पेन लेकर ही आना है, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं जो कि नियमबद्ध होता है और नियमों को रट के तैयार नहीं किया जा सकता। पहली बार में सिर्फ आप सोचें सुनकर याद हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए बिना पेन बिना कॉपी के क्लास देखना नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास के लिए हमारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ यूपी प्लस यूजीसी नेट और वे सभी विद्यार्थी देख सकते हैं जिनके पेपर्स में हिंदी लगा हुआ है। तो आपके जो एमसीक्यू पेपर होते हैं इनमें आपका व्याकरण अवश्य आता है। तो जुड़े रहें, क्लास को देखते रहें और हमारी पिछली क्लास को देखना ना भूलें। तो आज का आपका विषय है संधि। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझेंगे कि संधि को व्याकरण में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेटा जो संधि है वह भाषा को सुंदर, संक्षिप्त, प्रभावशाली और सुगम बनाने के लिए होती है। यह हमारी भाषा में मधुरता लेकर आती है, ठीक है। संधि से नए नए शब्द बने जिससे हमारे पास शब्दावली में समृद्धि हुई। संधि शब्दों के बीच के संबंधों को, उनके जुड़ाव को स्पष्ट करती है, जिससे शब्दों का मूल अर्थ और उनके बनने की प्रक्रिया समझ में आती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा और मैं एग्जाम्पल आपकी बहुत साधारण से लूँगी, जो कि पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, ठीक है, और परेशान भी हो चुके हैं। विद्यालय, क्योंकि ठंड में ऐसे उठना बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यह जो शब्द है वो आपका मिलकर बना है विद्या प्लस आलय से। तो यह जो हमें पता हुआ कि विद्यालय शब्द किन से मिलकर बना है, तो वह हमें हमारी संधि की वजह से पता चला, ठीक है। तो यही जो आपका एक शब्द था विद्यालय, विद्यालय को आप जान रहे हैं कि वह कैसे बना है। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया हमें बता रहा है वो हमारी संधि के द्वारा ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा यह भाषा को प्रभावशाली, अर्थपूर्ण बनाती है, जिससे भाषा में ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है। मैं शब्द को लिख देती हूँ, बड़ा शब्द है ध्वन्यात्मकता। ये बढ़ती है जिससे भाषा जो है वो सुनने में मधुर लगती है। सुनने में कैसी लगेगी? मधुर। तो संधि आप सभी जानते हैं कि सबको कैसा सुनना पसंद है, कोयल जैसी बोली, कोयल जैसी भाषा। तो आपकी भाषा में जो मधुरता उत्पन्न करती है वो कौन करती है? संधि उत्पन्न करती है, ठीक। तो अब हम समझते हैं संधि के अर्थ को। संधि का हमारा अर्थ है मेल, जोड़ना, मिलाना, समझौता। किसी भी अर्थ के लिए आप लिख सकते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है परिभाषा। तो हमारी संधि की परिभाषा है दो वर्णों। इसके लिए आप ध्वनि शब्द भी पा सकते हैं कहीं कहीं किताबों में। उसे संधि कहते हैं। जबकि हमने समास में क्या जाना था कि दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं, लेकिन दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो नया और सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? संधि, ठीक। तो आपको यदि लिखना है
और इतनी जल्दी मुझे पता है मैं जब लिख रही थी तब आप नहीं लिख पाए होंगे, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, आपका पूरा अर्थ दे रखा है, परिभाषा दे रखी है और प्रकार भी दे रखे हैं। तो हमारा शाब्दिक अर्थ है सम प्लस धी। हमारा संधि दो अर्थों से शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ क्या है, जोड़ना या मिलाना। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। जो हमारा संधि है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगली है हमारी परिभाषा। जब दो वर्णों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उनके मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन और ध्वनि उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। प्रकार बेटा ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो हम अपनी अगली क्लास में संधि के प्रकार पढ़ेंगे और स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे, उनके नियमों को समझेंगे, व्यंजन और विसर्ग संधि के भी नियमों को समझेंगे। तो आप अपनी आज की क्लास देखना नहीं भूलें। पहले इस क्लास को देखें, उसके बाद अपनी आने वाली नई क्लास को देखें।